आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एक साथ आ सकते हैं एक डिफेंस पैक्ट में। ये बहुत ही एक अजीबोगरीब चीज़ है कि टर्की और सऊदी अरेबिया एक डिफेंस पैक्ट में साथ आएंगे। ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। ब्लूमबर्ग की माने तो उनका कहना है कि भैया मीटिंग हुई है यहाँ पे। अभी आपको पता है कि पिछले हफ्ते नेवल मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तान और टर्की की, जो कि होती ही रहती हैं। पाकिस्तान से जब पूछा तो उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया, सऊदी से पूछा कमेंट नहीं किया, टर्की ने भी कमेंट नहीं किया, साइलेंस है। तो हो सकता है जो पिछले सितंबर में सऊदी और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसके तहत शायद टर्की भी आ जाए। ठीक है, तो टर्की भी इसमें एंट्री ले ले तो ये ट्राइलेटरल हो जाएगा और ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। याद रखिएगा कि टर्की जो है इट्स द पार्ट ऑफ नेटो, नेटो का पार्ट है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भैया नेटो अब हम ज्यादा फंडिंग नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे, तो फिर टर्की के भी कान खड़े हो गए। और इनफैक्ट नेटो के जितने भी देश हैं वो बाकी देशों से डिफेंस पैक्ट करने में लगे हुए हैं कि शायद नेटो तो है पुराना हो गया तो बाकी के ब्लॉक्स बनाओ। लेकिन टर्की का यहां पे पाकिस्तान के साथ आना, जो कि हमेशा से ही है, ये सही नहीं है। टर्की ऐतिहासिक तौर पे पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। हालांकि भारत ने काफी इन्वेस्ट किया है, भारत के लोगों को, भारत की मूवीज को काफी वहां पे पसंद किया जाता है। बॉलीवुड की ज्यादातर मूवीज जो है लोकेशन टर्की में है। लेकिन अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान खुद कुछ नहीं बना था वो, लेकिन जितने भी वेपन्स दिए थे वो दोस्तों यहां पे टर्की नहीं दिए थे। दिक्कत है। चलिए एक एक करके चीजों को देखेंगे। बता दूं कि परसों हमारी ये एमएस ऑफिस की क्लास होने वाली है। सो अब 2 दिन बचे हैं, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। फिर ये महंगा हो जाएगा कोर्स। तो अगर आप एमएस ऑफिस को सीखना चाहते, अपने स्किल को डेवलप करना चाहते, अगर आप जॉब में हैं, उसको और अच्छे से एनहांस करना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेशन कोर्स है। इस कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ओके, तो दोस्तों हम यहां पे बात कर रहे हैं टर्की और सऊदी अरब की। देखिए, टर्की और सऊदी अरब ये दोनों दुश्मन है मेरे भाई। इस्लामिक वर्ल्ड, दुश्मन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में 3 देश ऐसे हैं, ईरान, सऊदी और टर्की। अच्छा, ईरान शायद खत्म होने वाला है, ऐसा लग तो रहा है। ईरान एक शिया देश है और सऊदी जो है वो सुन्नी है। ये तीनों वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। टर्की की मिलिट्री ताकतवर है, ऐसा नहीं कि उनकी मिलिट्री ऐसी वैसी है। उनके ड्रोन्स बढ़िया हैं, बायरक्टर ड्रोन्स। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टर्की ने, देखिए पाकिस्तान, पहले आप ये देखिए कि टर्की किस तरीके से पाकिस्तान की मदद करता है। टर्की ने क्या क्या किया है पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहली बात, टर्की ने पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस ऐसा दिया है ना जैसा कोई देगा नहीं। खतरनाक। अजरबैजान टर्की मिलकर अभी इन्होंने 3 ब्रदर्स एक्सरसाइज भी की थी। भारत ने 3 साल पहले बायरेक्टर ड्रोन्स मांगे थे टर्की से, मना कर दिया था क्योंकि उसने बोला कि हम पाकिस्तान को दे रहे हैं तो आप वैसे भी इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब भी बात होती है तो टर्की कहता है कि नहीं, हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। हर एक मसले पर टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है और ये 20 साल से ज्यादा हो गया, क्योंकि रिसेप तैयब अर्दोगान जो है वो सत्ता में आ गए हैं और उनकी सत्ता डगमगा रही है। इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है टर्की के, बहुत ज्यादा खराब आर्थिक हालात। तो टर्किश शिप बिल्डर्स जो हैं पाकिस्तान के शिप बिल्डर्स के साथ 2 बाबर क्लास फ्रिगेट्स डेवलप कर रही हैं। ठीक है, पाकिस्तानी नेवी के लिए। और अभी इनकी नेवल मीटिंग भी हुई है, ठीक है, कि आगे क्या करना है। 2 और शिप्स सेम क्लास, पीएनएस बाबर और पीएनएस खैबर, ये बना रहे हैं, जो कि अगेन दे वर मेड इन टर्की। साथ ही साथ 42 पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16, मतलब मिड लाइफ रिफिट जो इनके F-16 है, उसको ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो भी टर्की देखेगा। ठीक है ना, ये चीज है। इंपोर्ट्स कितना है, पाकिस्तान कितना ज्यादा मंगाता है टर्की से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, $5.16 मिलियन 2024 में, यह रिपोर्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस कॉमट्रेड ने। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रोन्स दे रहा है, बायरक्टर सीरीज के ड्रोन्स, ये बहुत ही बढ़िया हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में ये ड्रोन्स काफी बढ़िया साबित हुए थे, हजारों रुपए के बन जाते हैं। पूरी असेंबली लाइन तैयार है। 3,500 ड्रोन्स जो है, 350 ड्रोन्स बायरक्टर, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे ना तो बायरक्टर थे, लैंड नहीं कर पाए, लेकिन वो टर्किश ड्रोन थे, दे वर ऑल टर्किश ड्रोन। ठीक है, तो ये चीज है। साथ ही साथ कराची को मदद करने के लिए, पाकिस्तान को मदद करने के लिए इसने वॉरशिप भेज दिया। C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को भेज दिया। और अब
ये कह रहा है, जब पाकिस्तान ने बोला कि क्योंकि अब तो ड्रोन वॉरफेयर है, आपको क्यों मिलियन या बिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर चाहिए, $800 मिलियन का अपाचे आप खरीदोगे, 50,000 का आप ड्रोन बना दो, 1350 करोड़ का हेलीकॉप्टर एक 50,000 का ड्रोन डैमेज कर देगा। ये ठीक वैसे ही है कि बड़ी रोल्स रॉयल ले ली, लेकिन एक बस 100 रुपए की कील हमने लगा दी, टायर पंचर हो गया, खेल खत्म। तो वही है ना, टर्की वही कर रहा है कि भाई ड्रोन असेंबली हम पाकिस्तान में ही लगा देंगे। ये चीज है, इंप्लीकेशंस क्या है, बहुत बड़े हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई टर्की एंड सऊदी अरेबिया, भाई भले ही दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन पहले बड़े दुश्मन को काउंटर करो, ईरान को काउंटर करो। इजराइल का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, इजराइल और टर्की भी आमने सामने है, इजराइल टर्की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है। तो इजराइल और टर्की भी, और इजराइल और अमेरिका बढ़ते जा रहे हैं, तो भाई वो भी सारी चीजें हमको देखनी है। डिफेंस पैक्ट जो है वो देश एक दूसरे से करते जा रहे हैं। मेन तो कतर था कि कतर पे इजराइल ने हमला कर दिया, तो सऊदी ने किया कि पाकिस्तान के साथ हम डिफेंस पैक्ट साइन करता। उसकी मैंने पूरी कहानी बताई है, वो किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब सऊदी ने मदद की और बोला कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तो तुम हमको भी न्यूक्लियर बॉम्ब दे देना। लेकिन बात यह है दोस्तों कि टर्की का इसमें जुड़ना अभी जुड़ा नहीं है, अभी खाली रिपोर्ट्स है, और रिपोर्ट बहुत ही क्रेडिबल है क्योंकि ब्लूमबर्ग ने किया इसको। लेकिन जब ये होगा तो फिर भारत के लिए बिल्कुल चिंता का ये दिक्कतें हैं। अब दोस्तों एक और चीज आपको मैं बताता हूं, ये ट्रायलेटरल फ्रेमवर्क होगा, भारत क्या कर सकता है, भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, अभी टर्की में भयानक भूकंप आया तो सपोर्ट किसको दिया गया, सपोर्ट यहां पे सीधा टर्की ने पाकिस्तान को दिया। तो भारत को भाई मेडिटेरेनियन अलायंस पे फोकस करना पड़ेगा। हमने इनडायरेक्टली सिप्रस को अपने, मतलब सिप्रस या फिर आर्मीनिया जो है उसको हमने अपने डिफेंस इक्विपमेंट दिए हैं। सिप्रस के साथ भाई एस जयशंकर गए, वहां से उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। सिप्रस और टर्की की जो दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है। सिप्रस जो है वो ऑटोमन्स के पास था, 1925 में वो ब्रिटिशर के पास आया, फिर उसके बाद 1974 में वहां पे तख्ता पलट होता है। ग्रीस कहता है सिप्रस हमारा है, हमेशा से हमारा था। ऑटोमन्स कहता है कि नहीं हमारा है, हमारा था, मतलब टर्की कहता है। तो 1974 में यहाँ पे ग्रीस ने बोला कि ऐसी की तैसी कर देंगे और नॉर्दर्न सिप्रस को खत्म कर दिया, फिर वहां पे टर्की आ गया। तो टर्की ने अभी नॉर्दर्न सिप्रस को, टर्की कहता है वो आजाद है, बट वहां पे प्रो टर्किश गवर्नमेंट है, छोटा सा आइलैंड है सिप्रस, आप समझ रहे हो। तो लड़ाई चल रही है, तो इसमें ग्रीस आ सकता है, सिप्रस आ सकता है। और इसीलिए जैसा टर्की, जब पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात आती है तो टर्की क्या करता है, सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, तो भारत सिप्रस को सपोर्ट करता है कि अगर तुम पीओके पे जाओगे तो हम सिप्रस को सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ अजरबैजान, ये भी प्रो टर्की और प्रो पाकिस्तान है। तो अजरबैजान नगोर्नो कराबाख जो गांव है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में। तो भारत ने आर्मीनिया को भी वेपन्स दिए, अपने पिनाका सिस्टम दिए हैं, ठीक है। आर्मीनिया भी इसमें ले लो, ग्रीस ले लो, इजराइल अगर आ गया और भारत आ गया तो बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि हम भले ही मेडिटेरेनियन अलायंस बना ले जिसमें इजराइल होगा, ग्रीस होगा, आर्मीनिया होगा, अजरबैजान होगा, भारत होगा, ये बहुत ही कमाल होगा। एक गोली से हम 3 निशाने करेंगे। इसमें अजरबैजान गया, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान तो वैसे भी गया, और टर्की भी गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसमें इजराइल शामिल है, और भारत की पॉलिसी बहुत ही बढ़िया रही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ईरान में भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अमेरिका के खिलाफ नफरत है, भारतीयों के खिलाफ कहीं पर नफरत नहीं। इनफैक्ट टर्की में भी नहीं है, इनफैक्ट अजरबैजान में भी नहीं। इनफैक्ट अजरबैजान में, मतलब टूरिस्ट की बात करें तो सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन अजरबैजान और टर्की है, इतने ज्यादा भारतीय जाता है। वो तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने बॉयकॉट करना शुरू किया है। तो भारत ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, लेकिन अगर आप किसी की साइड ले लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस खत्म होगा। और भारतीयों को फिर भाई वही है कि तुम तो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हो, तुम तो इसका सपोर्ट कर रहे हो, ये दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। भारत की पॉलिसी, भारत हमेशा से, जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रीस में, तो उसमें भी भारत 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। फिलिस्तीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी भारत 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिलहाल अगर टर्की सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को ज्वाइन करता है तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब होगा। बट इंडिया को पता है कि टर्की कभी हमारे साथ नहीं था, ना ही कभी वो होगा। जब तक सत्ता नहीं पलटती है तब तक कुछ नहीं होने वाला। 1925 में, मतलब 1921 में यहाँ पे केमल पाशा अतातुर्क ने, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर किया, बना तो दिया टर्की, एक सेक्युलर टर्की, और भारत से रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से ये 20 साल पहले 2003 से ये अर्दोगान आए ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसकी सत्ता हिलती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार MS ऑफिस का कोर्स, परसों क्लासेस शुरू होंगी, कल टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, आखिरी के 2 दिन है, इसको आप अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।